नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय बसंत नवरात्रि से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। एक बड़ा ही रोचक विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि देखिए, क्या होता है जीवन में, कई बार मनुष्य अथक प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है, बिजनेस व्यापार को लेकर या फिर नौकरी को लेकर। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि धन धान्य की कोई कमी घर के अंदर नहीं है, यानी कि धन तो निरंतर आपके पास आ ही रहा है और आप अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन धन आने से पूर्व ही आपके यहाँ खर्च का योग बना पड़ा रहता है। यानी कि आपके घर में पैसा आ रहा है, उससे पूर्व भी उस पैसे का कहीं ना कहीं योग बना है कि यह पैसा कहीं चला जाएगा। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में रहती है कि पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि आपके घर में जो पैसे आप कमाते हैं, जो धन आपके घर में आता है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो और साथ में स्थिर लक्ष्मी का निवास आपके घर में बना रहे। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक चंचल लक्ष्मी और एक स्थिर लक्ष्मी। तो चंचल लक्ष्मी जो लक्ष्मी आती है और साथ ही चली जाती है किसी न किसी रास्ते से, उसी प्रकार स्थिर लक्ष्मी आती है तो आपके अच्छे कार्यों में उसका सदुपयोग होता है। जैसे कि आप घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, गहने खरीद रहे हैं, ऐसे शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों को करने के लिए जिस लक्ष्मी का प्रयोग होता है वह शुभ लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी उनको कहा जाता है। तो एक ऐसा प्रयोग आप सभी को आज मैं बताऊंगा, जिसको इस नवरात्रि के अंदर उस प्रयोग को करके और सही श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आपने उस प्रयोग को कर लिया तो निश्चित मान लीजिए कि धन से और व्यापार में आ रही बाधाओं से आपको निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होगी और माता जी की विशेष कृपा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ दुर्गा देवी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, जिससे अष्ट लक्ष्मी की, धन धान्य की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य ही होगी। तो एक ऐसा प्रयोग आज मैं बताऊंगा आपको, दक्षिणावर्ती शंख से जुड़ा हुआ। उस प्रयोग को इस नवरात्रि के अंदर करके और धन धान्य से आप परिपूर्ण हो सकते हैं। क्या है वह प्रयोग, आइए जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में, इन 9 दिनों में कभी भी विशेष करके आप संभव हो तो सप्तमी, अष्टमी या नवमी, इन दिनों में इस प्रयोग को करें तो विशेष लाभ का योग बनेगा। वह प्रयोग है कि आपको सप्तमी, अष्टमी या नवमी तीनों दिनों में कभी भी, इन 3 दिनों में कभी भी आपको पहले से मन बना लेना है और साथ ही आपको खरीदना क्या है, एक कमल गट्टे की माला खरीदनी है और एक दक्षिणावर्ती शंख। आपको पता है कि एक शंख बजाने वाला होता है, उसको वामवर्ती कहते हैं, और दक्षिणावर्ती शंख जो हमारे हाथ में है, यह शंख आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। इस शंख को लेना है और कमल गट्टे की माला लेनी है। और जो मैंने तिथि आपको बताई है, इन तीनों ही दिनों में कभी भी आपको सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, लेकिन इस प्रयोग को सायं काल के समय करना है, गोधूली बेला में, यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, चौकी पे उसको बिछाना है आपके मंदिर के समक्ष, या यदि आप देवी का कलश स्थापन वगैरह करते हैं तो उसी के समक्ष बिछा लेना है और बिछाकर सुंदर उसको किसी प्लेट या थाली के अंदर विराजित करना है शंख को, और उनका पंचोपचार पूजन करना है और उस पर आवाहन किसका करना है, महालक्ष्मी का आवाहन करना है। और महालक्ष्मी का आवाहन अब कैसे होगा, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोले कि हे महालक्ष्मी, इस शंख में आकर आप समाहित हो जाए और गंध अक्षत पुष्प आप समर्पित करें। सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं, पहले जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर साफ धो के और पोंछ लेना है और पोंछ कर पुनः स्थापित कर देना है और सुंदर तिलक लगाना है, गंध धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके, और उसके पश्चात जो कमल गट्टे की माला आपके पास है, उस माला से आपको कम से कम 3 माला, जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र का आपको जप करना है।
मंत्र बहुत ही छोटा सा है। इस मंत्र का पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ घी का एक दीपक जलाकर रखना है, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। इसी मंत्र का जब आपको निरंतर यानी कि 3 माला निश्चित तौर पर करना है और पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए 3 माला जप करना है। और जप करने के पश्चात आरती करनी है महालक्ष्मी की, और आरती करने के पश्चात आपको शंख को एक लाल कपड़े में लपेट कर और आपका जो तिजोरी हो जहां आप पैसे इत्यादि रखते हैं वहां पर उसको शंख को ले जाकर रख देना है। और रखने के पश्चात प्रतिदिन जब आप पूजा पाठ करते हैं सुबह और शाम, तो आपको वहां धूप दीप करना है। अगर इस प्रकार का प्रयोग आप निरंतर करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि घर में लक्ष्मी को लेकर जो तंगी चल रही है उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और धन धान्य की वृद्धि होगी। आपका व्यापार दिन दुना और रात चौगुना आगे बढ़ेगा और साथ साथ में आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि अगर आप किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक और निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य भेजें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।